दरअसल देखा जाए तो भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को लेकर दुनिया में लगभग 60 से 70 देशों के पास फाइटर जेट हैं। हालांकि इन देशों की संख्या और उनके पास मौजूद जेट की गुणवत्ता में काफी भिन्नता है। कुछ देशों के पास बड़ी संख्या में आधुनिक और शक्तिशाली फाइटर जेट हैं, जबकि कुछ देशों के पास कम संख्या में पुराने पीढ़ी के जेट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी फाइटर जेट में एक बात कॉमन है, और वह है इन फाइटर जेट में लगे हुए इंजन। दरअसल फाइटर जेट का इस्तेमाल तो आज के समय लगभग 70 देश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में केवल 5 देश ही ऐसे हैं जो कि इनमें लगने वाले इंजन को बना पाते हैं, और उन्हीं इंजन को सभी देशों के फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह देश है अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। और इन्हीं 5 देशों को छोड़ दिया जाए तो सभी देश अपने आप को टेक्नोलॉजी के मामले में सबका बाप समझते हैं। लेकिन जब बात फाइटर जेट के इंजन बनाने की आती है तो ये न जाने कितने दशकों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके अलावा किसी भी देश को सफलता नहीं मिल पाई है। क्योंकि फाइटर जेट के लिए हमें एक ऐसा इंजन चाहिए होता है जो कि आकार में छोटा और एडजस्टेबल हो और वजन कम होने के साथ साथ हाई थ्रस्ट वाली एनर्जी जनरेट करता हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन 5 देशों की लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें छठा नाम भारत का ही दर्ज हो सकता है, तो क्या आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे? लेकिन फाइटर जेट के इंजन डेवलपमेंट के मामले में भारतीय वैज्ञानिकों को मिलती सफलता ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि इसमें छठा नाम कोई और नहीं बल्कि भारत का होने जा रहा है। दरअसल आपने कावेरी इंजन का नाम सुना होगा, और उस कावेरी इंजन को कोई और नहीं बल्कि भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लैबोरेटरी है, जीटीआरआई, जो कि इस इंजन पर काम कर रही है। और हाल ही में इस इंजन को विकसित करने के मामले में मिलती सफलताओं ने बाकी के उन देशों को हिलाकर रख दिया है जो कि ऑलरेडी फाइटर जेट के इंजन बनाकर अपना दबदबा भारत पर भी कायम किए हुए हैं। आपको बता दें कि कावेरी इंजन एक ऐसा इंजन है जिसको भारत के द्वारा रसिया में ट्रायल फेज में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही इस इंजन का तेजस फाइटर जेट से एक ऐसा कनेक्शन है जो कि भारत के लिए डिफेंस सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि दिसंबर 2024 में कावेरी इंजन की नए डिजाइन को इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी मिली, और हाल ही में जनवरी 2025 में रूस के IL-7 विमान में इसके नए वर्जन की टेस्टिंग को अंजाम दिया गया। उसके बाद एरो इंडिया शो में इस इंजन को दिखाया गया और डीआरडीओ ने बताया कि हम खुद के तेजस एयरक्राफ्ट के लिए इस इंजन को और भी ज्यादा पावरफुल कर रहे हैं। अब इनको भारत की तरफ से खुद एक तगड़ा चैलेंज मिलने जा रहा है। डीआरडीओ ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हम वाकई में कावेरी 2.0 टर्बो फैन वाला इंजन बना रहे हैं, जो कि पुराने वाले कावेरी इंजन से बिल्कुल अलग होगा, और यह हाई थ्रस्ट की एनर्जी जनरेट करेगा। और इसकी जो तस्वीर है वह भी हम लोगों के सामने पेश की गई है, और ऑलरेडी हम अमेरिका से मंगाकर जिस F-44 और F-414 इंजन अपनी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इंजन से अगर कावेरी 2.0 इंजन की तुलना की जाए तो यह काफी हद तक उसके फीचर से मैच करने वाला है। और बात अगर इसके वजन की करें तो F-414 इंजन भी 1200 किलोग्राम का है और कावेरी 2.0 इंजन भी 1200 किलोग्राम का ही रहेगा। यानी कि भारत की तरफ से यह अमेरिका को एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जिसमें हम कावेरी 2.9 की पावर को उनके इंजन की पावर से मैच कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि डीआरडीओ के द्वारा यह कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है कि इनकी लैबोरेटरी जीटीआरआई ने गवर्नमेंट से $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी कर ली है, और फाइटर जेट को उड़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि ऑटोमेटिकली इंजन के टेम्परेचर और बाकी चीजों को रियल टाइम में ट्रैक करके मैनेज करता रहेगा, जिससे पायलट को बाकी चीजों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और पायलट आसानी से किसी भी मिशन को अंजाम दे सकता है। बाकी अगर आप लोग भी कावेरी 2.0 इंजन को सफल होता हुआ देखना चाहते हैं तो हमारी डीआरडीओ को बधाई जरूर दें, क्योंकि डीआरडीओ ऐसा फैसला लेकर आगे बढ़ रही है जो कि अमेरिका को सीधा चैलेंज कर सकता है।
साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।